हेलो नमस्कार एवरीवन। मैं ये वीडियो एक हिंदी लैंग्वेज में शूट करने जा रही हूँ जो कि मेरी मदर टंग नहीं है, बट फिर भी हिंदी लैंग्वेज जो कि मुझे आती है, जितनी आती है, पता नहीं आपको कितनी समझ में आएगी, फिर भी मैं ट्राई करूँगी आपको समझाने की कि प्रॉपर आप मतलब मेरी जो बात है आपके पास प्रॉपर पहुंच जाए। क्योंकि मेरे चैनल पे अगर आप आए होंगे बहुत बार तो आपको जानने को मिलेगा कि रुनवाल गार्डन्स में हमने जो फ्लैट बुक किया है उसके बारे में बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मैंने आपके साथ शेयर की हुई है जो कि यूज़फुल है। इसलिए लोग जो सब्सक्राइबर्स है और जो व्यूअर्स भी है वो मुझे हमेशा पूछते हैं कि मैडम आप जो वीडियोस जो इन्फॉर्मेशन दे रहे हो वो हिंदी लैंग्वेज में भी दीजिए। जैसे कि यूरो स्कूल का एक वीडियो मैंने बनाया था जो कि मराठी लैंग्वेज में है, वो मैंने इस साल तो मेरे बेटे को स्कूल में वहाँ पे नहीं डाला क्योंकि हमारा पोजीशन नहीं मिला और वो अभी मेरा डिलीवरी भी हुआ था, इसलिए मेरा छोटा बेबी था, इसलिए मैंने उसका नर्सरी के लिए एडमिशन इधर ही लिया, हमारे इधर जहाँ पे मैं रहती हूँ। तो नेक्स्ट ईयर हम वहाँ पे जाने वाले हैं और उसका जो एडमिशन है वो जूनियर में मैं लेने वाली हूँ। तो यूरो स्कूल के बारे में भी मैं जल्द से जल्द वीडियो बनाऊँगी। मैं उन सब्सक्राइबर्स व्यूअर्स के लिए बोल रही हूँ जिन्होंने मुझे ये रिक्वेस्ट किया था कि आप मुझे हिंदी लैंग्वेज में वीडियो बनाओ। तो मेरे पास अभी नेक्स्ट ईयर के फ़ीस रिलेटेड कुछ भी इन्फॉर्मेशन नहीं है क्योंकि मैंने 2 दिन पहले ही उनको कॉल किया था। मेरे पास जो कॉन्टैक्ट नंबर था उसके लिए मैं वो कॉन्टैक्ट नंबर आपके साथ शेयर नहीं करूँगी क्योंकि वो कॉन्फिडेंशियल है, आपको पर्सनली विज़िट जाके करना है। बट हाँ, जो भी इन्फॉर्मेशन मेरे पास मिलेगी वो मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। तो ये नेक्स्ट साल के लिए मतलब 2000 एकेडमिक ईयर 2024 के लिए जो फ़ीस स्ट्रक्चर है वो उनका डेवलप नहीं हुआ है, इसलिए यूरो स्कूल ने मुझे खुद बोला कि आप सितंबर के बाद कॉल कीजिए, आपको प्रॉपरली पता चलेगा, या फिर हमें सितंबर के बाद विज़िट करो। अगर पॉसिबल है तो मैं विज़िट करने के लिए जाऊंगी क्योंकि बाय हुक और ट्रुक हमें नेक्स्ट ईयर एडमिशन उसका उधर ही लेना है, मेरे बेटे का जूनियर में लेना है। तो जूनियर की फ़ी कितनी है, स्कूल बस अवेलेबल है कि नहीं, वो मैं आपको ज़रूर बताऊँगी। और एक्चुअली क्या हुआ, मेरे जो मिस्टर है वो 2 दिन पहले रुनवाल डोंबिवली में गए थे कुछ काम के लिए, तो रुनवाल गार्डन्स उन्होंने विज़िट किया था। तो उन्होंने जाते हुए देखा कि स्कूल बस बाहर से बच्चे लोगों को लेकर आ रही थी। मतलब जो भी मतलब एक आइडिया है कि रुनवाल गार्डन्स में जो यूरो स्कूल है वहाँ पे अदर साइड के भी एडमिशन हो रहे हैं, आसपास के एरिया वाले के भी एडमिशन हो रहे हैं और उनके लिए उन्होंने बस भी रखी हुई है। ये बात इससे क्लियर होती है क्योंकि मेरे मिस्टर ने देखा था, उन्होंने मतलब स्कूल में जाके इन्फॉर्मेशन नहीं निकाली क्योंकि वहाँ पे उनके पास उतना टाइम नहीं था, लेकिन हम स्पेशली वहाँ पे स्कूल के लिए जाएंगे तो हम आपके लिए इन्फॉर्मेशन ज़रूर लेके आएंगे। मेरा नाम है विशाखा और मेरा चैनल है वी शमल ब्लॉग्स। मैं ये चैनल पे ब्लॉगिंग के साथ साथ मेरे रुनवाल गार्डन्स में जो मैंने फ्लैट बुक किया है उसके साथ मेरा क्या एक्सपीरियंस है वो मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। वो इन्फॉर्मेशन आप सबके लिए यूज़फुल होगी ये आशा है। और ये वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं कि रुनवाल गार्डन्स में फ़्लैट अपग्रेड करना है या नहीं करना है, उसके बारे में हम लोग इन्फॉर्मेशन देख लेंगे। तो बेसिकली फ़्लैट अपग्रेडेशन होता क्या है, तो जिन्होंने 2 साल या 3 साल पहले मतलब 2019 या 20 या फिर 21-22 में स्टार्टिंग में किसी ने भी फ्लैट बुक किया है, उनके प्रॉपर्टी की एग्रीमेंट वैल्यू ऑब्वियसली कम होगी। उसके बाद जैसे जैसे ईयर्स बढ़ रहे हैं, अभी 2023 चल रहा है तो प्रॉपर्टी की वैल्यू 5 to 10 लाख इंक्रीज़ हुई है। तो उनके लिए कॉल गए हैं, जैसे कि हमें भी कॉल आया था कि आपको फ्लैट अपग्रेड करना है क्या। तो हम लोगों ने पूछा फ्लैट अपग्रेडेशन क्या है, तो उन्होंने बोला कि अगर आपको 1 BHK सरेंडर करके 2 BHK लेना है क्या। तो हमारे मन में भी लड्डू फूटे, या सच में हो सकता है ऐसा, क्योंकि हमें भी बाद में लगा कि 1 BHK शायद कम होगा तो 2 BHK लेते थे तो शायद अच्छा होगा। अगर आपको भी ऐसा सवाल है तो फ्लैट अपग्रेडेशन आपके लिए एक ऑप्शन है जो आप कर सकते हैं। तो लेकिन वो करते समय आपको क्या सावधानी बरतनी है ये मैं आपको ये वीडियो में समझाती हूँ। आई होप कि ये वीडियो आपको समझ में आए और आप वैसे ही एक्शन ले। हर एक का इसके बारे में ओपिनियन अलग हो सकता है, ये मैं मेरा खुद का ओपिनियन बता रही हूँ ये वीडियो में, इसलिए मेरा अगर ओपिनियन आपको गलत लगे तो वो मैं कुछ नहीं कर सकती उसके बारे में, आप आपका ओपिनियन पे निश्चिंत रह सकते हैं। तो मैंने जो फ्लैट बुक किया था 1 BHK और 37,40,000
ये एग्रीमेंट वैल्यू था, स्टैम्प ड्यूटी और रजिस्ट्रेशन का चार्जेस अलग था। तो उसके तो अगर मुझे 2023 में अगर फ्लैट अपग्रेड करना है, मतलब मुझे 1 BHK सरेंडर करके 2 BHK अगर वहाँ पे लेना है, अगर मेरी रिक्वायरमेंट बढ़ जा रही है, मुझे लग रहा है कि 1 BHK फैमिली के लिए इनफ नहीं है, और मेरा पुराना बजट, क्योंकि 2019 में लॉकडाउन था, कोविड का टाइम था, तो हमेशा सबकी सैलरी कम आती थी, वैसे हमारी भी सैलरी कम आती थी। तो उस हिसाब से हम लोगों ने, हमें जितना लोन पॉसिबल हुआ तो हम लोगों ने 1 BHK हमारे बजट के हिसाब से किया, क्योंकि आने वाली सैलरी का या फिर जॉब का भी भरोसा तब नहीं था, इसलिए हम लोगों ने 1 BHK किया था। तो अभी अगर हमें चाहिए तो 2 BHK लेना है, तो हम लोगों ने वहाँ पे पूछा कि अगर 2 BHK हमें अपग्रेड करना है तो मेरी 2023 में प्रॉपर्टी की वैल्यू जो बढ़ गई है, क्योंकि मेरे 1 BHK की जो प्रॉपर्टी वैल्यू है, अगर मैं वो रीसेल करना चाहूँ पोजीशन के बाद, तो उसे 10 लाख प्लस प्रॉफिट में ही मैं बेचूंगी, क्योंकि प्रॉपर्टी को वैल्यू आ गई है। क्योंकि हम लोगों ने जब फर्स्ट फ्लोर भी नहीं बना था, कंस्ट्रक्शन भी फ़ेज़ 1 का किधर नहीं हुआ था, तब हम लोगों ने फ़ेज़ 2 में बुक किया था। तो ऑब्वियसली 3-4 ईयर्स के बाद प्रॉपर्टी की वैल्यू बढ़ गई है। अभी तो अगर मैं अपग्रेड करना चाहूँ तो मुझे ये करंट वाले ईयर के साथ प्रॉपर्टी की वैल्यू मिलनी चाहिए, ऐसा मेरा कहना है, लेकिन वो मानने के लिए रेडी नहीं है। अगर मुझे 2 BHK लेना है तो मेरा 37,40,000 जो अमाउंट है वो ही मुझे माइनस होगा। अगर मुझे 60 लाख का फ्लैट लेना है तो मेरे करंट अगर मेरी प्रॉपर्टी की वैल्यू 45 लाख है तो मुझे वो 45 लाख माइनस नहीं होंगे, तो मेरा बेसिक कॉस्ट है वही जाएगा। प्लस हम लोगों ने एक्स्ट्रा जो भरा था स्टैम्प ड्यूटी, रजिस्ट्रेशन, उसके बारे में भी बताती हूँ। अगर मैं फ़्लैट अपग्रेड करना चाहती हूँ तो मुझे रजिस्ट्रेशन और GST अलग से भरना पड़ेगा। मतलब मेरा ओल्ड फ्लैट है 1 BHK का, उसका रजिस्ट्रेशन, GST, वो सब जो पैसा है वो बर्बाद हो जाएगा, और नए फ्लैट के लिए मुझे न्यू अमाउंट पे करना पड़ेगा। और जो स्टैम्प ड्यूटी का चार्जेस है वो मुझे मिलेगा 6 to 8 मंथ के बाद रिटर्न मिलेगा, ऐसा उन्होंने बोला है अगर मुझे फ्लैट अपग्रेड करना है तो। और अगर 1 BHK जो अमाउंट है, 1 BHK के फ्लैट का अमाउंट है 37,40,000, उसका 10 प्लस में बढ़ गया है, क्योंकि वो हमारा सेम एरिया 347 स्क्वायर फुट का एरिया है, वो 10 लाख प्लस में बेच रहे हैं, 48 लाख तक बेच रहे हैं। आगे स्टैम्प ड्यूटी, रजिस्ट्रेशन का पार्ट अलग। और उसके बाद अगर मैं रीसेल करके, अगर मुझे फ़्लैट अपग्रेड करना है तो मैं पहले क्या करूँगी, तो मैं पोजीशन ले लूँगी, वो फ्लैट का जो करंट वैल्यू है रीसेल करूँगी तो ही, और उसके बाद में वो बेच के 2 BHK ले लूँगी, तो मुझे उसमें फ़ायदा होगा। अदरवाइज़ मुझे फ़ायदा नहीं होगा 1 BHK के फ्लैट में, अगर मैं करंटली अंडर कंस्ट्रक्शन में अगर वो सरेंडर करके करूँगी, क्योंकि वो हमारे फ्लैट का वैल्यू, प्रॉपर्टी का वैल्यू वो करंटली दे रहे हैं, ये साल जो वैल्यू है अगर वो दे रहे हैं तो ही मैं रेडी हो जाऊंगी 2 BHK के लिए, अदरवाइज़ मैं रेडी नहीं होऊंगी। आपका इसके बारे में क्या ओपिनियन है, आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। अगर फ्लैट अपग्रेड करना है तो आप भी सेम सोच में हो कि नहीं, आप मुझे बता सकते हो। अगर मुझे फ्लैट अपग्रेड करना ही है तो मैं उसका पहले पोजीशन ले लूँगी, क्योंकि रूनवाल तो प्रॉपर्टी का वैल्यू ओल्ड नहीं दे रहे हैं, न्यू वाला। तो मैं क्या करूँगी, रीसेल करूँगी मेरे फ्लैट को करंट प्रॉपर्टी के वैल्यू के साथ, फिर मैं उसको रीसेल करके 2 BHK ले लूँगी। ये एक मेरे पास एक अच्छा ऑप्शन है, उससे मेरे बहुत सारे अमाउंट बच जाएगी, ठीक है। और उसके क्योंकि मैं जो करूँगी वो लोन के थ्रू ही करूँगी, तो मुझे उसके ऊपर जो भी इंटरेस्ट लगेगा वो मैं 1 साल रुक के, भले मुझे एक्स्ट्रा रुकना पड़े, पर मुझे जो 10 लाख देना पड़ेगा एक्स्ट्रा, उसके ऊपर का इंटरेस्ट भी मेरा बच जाएगा, ठीक है। और ये एक बात हो गई, और एक है कि 2 BHK का रेट हम लोगों ने निकाला अगस्त 2023 का है, वो मैं आपको बताती हूँ। जैसे कि 505 स्क्वायर फुट का एरिया है, उसका 61 लाख टू 62 लाख 2 BHK का अमाउंट है। 549 स्क्वायर फुट का एरिया है, उसका 67 to 68 लाख अमाउंट है। स्टैम्प ड्यूटी, GST, रजिस्ट्रेशन सब अलग करना पड़ेगा। 614 स्क्वायर फुट का जो अमाउंट फ्लैट है उसका अमाउंट है 74 लाख टू 75 लाख। 684 स्क्वायर फुट का फ्लैट है, उसका अमाउंट है 82 to 83 लाख। एंड 632 का स्क्वायर फुट का जो फ्लैट है उसका अमाउंट है 76 to 77 लाख,
तो इस प्रकार से आपको फ्लैट का अमाउंट रेट भी मैंने बताया, जो कि रफ़ इन्फॉर्मेशन है, टेंटेटिवली इतना है। 2023 अगस्त का मैं बात कर रही हूँ। प्रॉपर्टी के वैल्यूज़ आगे बढ़ सकते हैं। तो अगर ये इन्फॉर्मेशन आपको यूज़फुल लगी तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, क्योंकि जो भी मेरे सब्सक्राइबर्स है ज़्यादा से ज़्यादा मतलब 85% तो महाराष्ट्रियन सब्सक्राइबर्स है, क्योंकि मैं वीडियो तो मराठी लैंग्वेज में बनाती हूँ। अगर आपको हिंदी लैंग्वेज में भी अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो आप भी मुझे सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। तो ये चैनल में ब्लॉगिंग के साथ साथ ऐसे नए अच्छे इन्फॉर्मेशन आपको ज़रूर देते रहूँगी। तब तक के लिए बाय बाय, धन्यवाद वीडियो देखने के लिए।